morning, all of you. How are you all? सबके सब अच्छे हो? No doubt, I know that nowadays many holidays are coming, so you all are in holidays mood only. Yes, Uttarayan is coming. Then that 26th of January Republic Day is also coming, है ना? So many days we are going to celebrate. But still you have to, we can say that थोड़ा सा time तो आपको निकालना पड़ेगा for the studies. Okay? चलो, so in English too we are done with poem number 8, that is what is in the mailbox. Okay, वो हमारा हो गया है. So now we are moving towards lesson number 8.1, that is my silly sister. ठीक है, बहुत अच्छी sweet सी story है. Some of the characters are also there. A brother is there. Okay, a girl is there, means her sister, his sister is there, and a brother is there. Some of the characters are there. जैसे जैसे lesson आगे बढ़ेगा, I will let you know what are the characters of the story. चलो, so quickly I'm going to explain the story only. My silly sister. I know that many of the students you are having your like younger brother or sister. ठीक है, आप लोगों के छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन भी होंगे. And like it's a, we can say that trend only that all the young ones are very we can say that naughty also. बहुत ज़्यादा धमाली होते हैं. ठीक है, बहुत मस्तीखोर होते हैं, नॉटी होते हैं. ठीक है, उनको मस्ती करना अच्छा लगता है बिकॉज दे आर यंगर वन. सो वेन एवर दे विल बी कॉट बाय अस ना, सो इफ़ विल कंप्लेन द सेम थिंग ना, लाइक देखो मम्मा ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कर रही है, मेरे को हैरान कर रही है, परेशान कर रही है. तो मम्मा विल से बेटा वो आपसे छोटा है ना, इग्नोर इट ओनली. तो हम बड़ों को सब कुछ सहना पड़ता है, छोटे मस्ती करते हैं पूरा दिन, है ना. सो यस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द काइंड ऑफ रिलेटेड स्टोरी ओनली ऑफ द सिली सिस्टर. लेट अस सी व्हाई हर ब्रदर इज कॉलिंग हर सिली. उसको सिली, सिली का मतलब होता है मूर्ख. ज़्यादातर मूर्ख मतलब ऐसा जैसे जिसको थोड़ी समझ में नहीं आती है, सिली होते हैं, पागल जैसे होते हैं. ठीक है, सो लेट अस सी, लेट अस रीड द स्टोरी. चलो, so mother, your baby is silly. So here somebody is speaking. ठीक है, कौन बोल रहा है हम बाद में पता करेंगे. So mother, your baby is silly. ठीक है, अभी नो डाउट हियर दैट बॉय इज देयर. यू कैन सी द बॉय, द पिक्चर ऑफ द बॉय इन दैट वाइट शर्ट. ओके, ही इज द ब्रदर ऑफ द दिस सिली सिस्टर. वो भाई है उसका. तो यहाँ पे उसका जो भाई है, द ब्रदर ऑफ द गर्ल, इज कंप्लेनिंग टू हर मदर, हीज मदर. उसकी मम्मा को कंप्लेन कर रहा है, मम्मा योर बेबी इज सिली. मतलब आपकी बेबी देखो बिल्कुल पागल है. शी इज सो वेरी चाइल्डिश. मतलब बहुत चाइल्डिश, बचपना होता है उसमें. चाइल्डिश का मतलब द चाइल्ड हु इज़ लाइक डूइंग द चाइल्डिश थिंग्स ओनली. जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कैसे सिली थिंग्स करते हैं, वैसी चीज़ें कर रही है. मदर योर बेबी इज सिली. आपकी बच्ची को देखो बिल्कुल पागल है वो. ठीक है, चाइल्डिश है वो. शी डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स. नाउ व्हाई द बॉय इज कॉलिंग हर सिली. सिली क्यों बोल रहा है उसको, तो देखो द एक्सप्लेनेशन इज देयर. शी डज नॉट नो द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स एंड द ब्राइट स्टार्स. मतलब उसको ये भी पता नहीं है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइट्स इन द स्ट्रीट्स. मीन्स यू हैव सीन द लाइट्स ओवर द स्ट्रीट्स ना, आपके स्ट्रीट्स में अपने लाइट्स देखे होंगे ना, उसके बीच में. एंड द डिफरेंस बिटवीन द ब्राइट स्टार्स, मीन द स्टार्स हु आर और विच आर ट्विंकलिंग इन द स्काई. She does not know what is the difference between them. ठीक है, उसको यही लगता है कि whatever street lights are there and whatever twinkling stars are there, both are the same. So that is why only I am calling her silly. Okay, she is very silly. उसको कुछ पता नहीं है. ठीक है, पागल है वो. उसको बिल्कुल पता नहीं चल रहा है what is the difference between the lights in the streets and the bright stars. When we play with pebbles, she thinks they are real food. She even tries to put them into her mouth. Okay, so now again the brother is complaining to his mother कि mama, when we play with pebbles, pebbles you can see the picture of pebbles. Okay, that girl is holding the pebble. Pebble का मतलब यहाँ पे होता है पत्थर. Okay, you have seen your grandparents used to tell us कि हम pebbles मतलब पत्थर से खेलते थे. Okay, just ask that game to your grandparents. अपने पापा को बोला कि मम्मा, दादी आप वो पत्थरों से कैसे खेलते थे, just teach us ना, because I used to play with pebbles also. मैं भी वो छोटे छोटे पत्थरों से खेलती थी. ऐसे कोई गेम जैसा होता है, एक पत्थर उछाल के नीचे का उचकना होता है. सो दैट इज अ गेम ओनली. दैट इज अ वेरी स्वीट गेम ओनली. विथ 5 पेबल्स वी यूज टू प्ले. सो जस्ट आस्क द सेम एक्टिविटी टू योर ग्रैंड पेरेंट्स. इफ योर मदर इज ऑल्सो देयर, येस योर मदर माइट हैव प्लेड द सेम एक्टिविटी और सेम गेम एट व्हेन शी वाज अ चाइल्ड. तो पूछना उनको. तो यहाँ पे द ब्रदर इज सेइंग व्हेन वी प्ले विथ पेबल्स, हम जब पत्थरों से खेलते हैं, शी थिंक्स दे आर रियल फूड.
वो लड़की को लगता है, उसको लगता है कि ये तो खाने की चीज़ है. शी थिंक्स दे आर रियल फूड. शी इवन ट्राइज टू पुट देम इनटू हर माउथ. उसको मुंह में लेने की कोशिश करती. मीन्स शी इज ईटिंग पेबल्स. वो तो पत्थर खाती है. ऐसा है. शी इज सो सिली. वो तो इतनी पागल है, उसको बिल्कुल समझ नहीं है, ना समझ है बिल्कुल. ओके, शी पुट देम इनटू हर माउथ. Then again, when I open a book before her and ask her to learn her ABC, she tears the pages with her hands and roars with joy at nothing. Okay, so here again the boy is saying, वो उसका भाई बोल रहा है कि जब मैं बुक खोलता हूँ, when I open a book before her, okay, and because देखो यहाँ पे it is a very practice like every elder brother and sister used to teach their younger sisters and brother, है ना. जैसे if you are a elder boy of your house or if you are a elder girl of your house and if you are having any younger brother or younger sister, you used to teach them ना. आप उनको पढ़ाते हो कभी, you would teach them, okay, learn your ABC, this is 1 2 3. So this way we are teaching them. So here also the brother wants to teach his sister. उसको पढ़ाना चाहता है. तो whenever he wants to teach his sister, he used to open a book. वो open करता है. Okay, he would open a book before her. उसके सामने वो open करेगा and ask her to learn her ABC, like this is A for apple, B for ball, C for cat. So this way the brother tries to make her sister learn. But then what she does, वो क्या करती है, she tears the pages. वो सारे पत्ते फाड़ देती है, पेजेस फाड़ देती है with her hands and roars with a joy at nothing. जैसे होता है ना, जैसे पेज लिया, फाड़ा और फिर जोर से ये मैंने फाड़ दिया ऐसे करके चिल्लाने लगती है. एंड शी रॉस का मतलब यहाँ वैसे तो रॉर मतलब वो जो द लायन यूज टू रॉर ना, लायन टाइगर्स यूज टू रॉर, जो रॉर करते बड़े से चिल्लाते उनको रॉर बोलते. बट हियर शी रॉस विद जॉय, मतलब खुश हो जाती है, पत्ते पेजेस फाड़ देती है तो. एट नथिंग मतलब कुछ भी नहीं किया हो, जैसे वैसे बड़े से ऐसे शी लाइक stood up, she used to stood up and roar like a lion only and joy कि मैंने फाड़ दिया करके. This is your baby's way of doing her lessons. Okay, your brother is so angry. He is complaining to his mother कि mama, she like this is your baby's way of doing her classes और her lessons. इस तरह से पढ़ेगी वो, पेजेस फाड़ देगी क्या हर बार. I am taking that stress to teach her and she is tearing the pages and even she is enjoying the thing. Okay, and she is roaring at me, wow, oh hooray, I have tore the pages. This way she is doing. Okay, so the brother is complaining to her mother only. Okay, देखो here the picture is there. Now again the next one is there. When I shake my head at her in anger and scold her or call her naughty, she laughs and thinks it great fun. Here also again the brother continuously complaining to his mother कि when I shake my head at her in anger, और मैं जब ऐसे ऐसे करूँगा ना उसको, you did it, आपने ऐसा किया. and scold her means जब उसको डांटने लगेगा, scold करना मतलब डांटना. तो when I shake my head at her in anger and scold her मतलब जब मैं ऐसा अपना सिर हिलाऊंगा और गुस्से से उसकी तरफ देखूंगा, उसको scold करूँगा. और call her naughty, you naughty girl, you did it, क्यों किया, why you have done this. So if this way the brother tries to scold her, she laughs, वो तो हंसने लगती है and thinks it great fun, उसको तो मज़ा आती है उसका भाई गुस्सा होता है तो. Okay, so this is what she is doing nowadays. Everybody knows that father is away. Now again that brother continuously saying to his mother कि everybody knows that father is away. Okay, so this family is living in maybe some village and their father is working at somewhere. Okay, so that is why their father is not there at home. Okay, so that is why here the brother is saying सबको पता है पापा बहुत दूर है, बट समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली बिकॉज हियर देखो, हियर द ब्रदर ऑल्सो वॉन्ट्स टू टीज हर. ओके, उसको उनके भाई को पता है, उस बच्ची के भाई को, कि जैसे मैं पापा का नाम लूँगा ना, वो देखना दौड़ती हुई आएगी और फिर टीज करूँ, चलो मैं उसको चिढ़ाता हूँ. तो समटाइम्स आई कॉल आउट फादर प्लेफुली, खेलने के लिए मैं उसको बुला तो फादर. शी लुक्स क्विकली अबाउट हर इन एक्साइटमेंट एंड थिंक्स दैट फादर इज नियर. ओके, सो व्हेन फॉर टीजिंग हर ओनली द brother shouts the name of father playfully. Okay, because the brother also wants to tease her sister. उसको भी उसको चिढ़ाना है कि मेरे को परेशान करती है ना, अभी देख मैं तेरे को परेशान करता हूँ. तो इसलिए उनको पता है that father is not there. Okay, father is not at home. He is very far away from them. Okay, because he is maybe working somewhere or maybe whatever will be the situation, we don't know. But that for teasing the sister of him, he just playfully asks or the call out the name of their father.
father. And when she listened to that, जब उसको सुनती है, she looks quickly about her in excitement. जल्दी से है पापा आ गए and thinks that father is near. और उसको लगता है हाँ पापा शायद यहीं पे है. That is why only my brother is calling their name ना, sorry his name. Sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. I warn her that I am the schoolmaster and that she better not make any noise. Okay, so yes, here what the brother and sister is doing are doing, they are playing here. Okay, they are playing like जैसे they are playing like teacher and student. Okay, देखो यहाँ पे लिखा है sometimes I hold a class with the donkeys that our washerman brings to carry away the dirty clothes. So you know that in olden days, no doubt nowadays we are having the laundry facility or we are having the washing machine at home, but before time the people used to give the clothes for washing to these washermen only. These washermen used to come on the donkeys only. You can see the picture of a donkey. Okay, so yes, this washermen used to come with the donkeys and they used to carry, they used to take away our dirty clothes for washing, and after some time, after the wash will be after those clothes will be washed by the washerman, they'll return the same thing to the people. Okay, so that was the practice. So here also the boy has mentioned, because some of the time he also likes to play, उसको भी कभी कभी खेलना होता है, तो वो क्या करता है, जितने डोंकीज होते हैं दैट उनके वॉशरमैन जो लाते होंगे कपड़े ले जाने के लिए, तो उन डोंकीज के साथ द ब्रदर held a class, एक क्लास खड़ी कर देते. Okay, so now you all are my students. Okay, this way I warn her that I am the school master and that she better not make any noise. Okay, because they are playing right away, they are playing right now, like school in the, we can say that the class in the school, and he is the headmaster. Okay, he pretends to be a headmaster in front of her sister. Okay, I am your schoolmaster. Schoolmaster means I am your teacher only. So you better not make any noise. आपको बिल्कुल आवाज़ नहीं करनी है. Only then she keeps quiet. अभी यहाँ पे भाई बोल रहे तभी वो शांत होती है. I insist that she should call me Dada. Okay, so here, so whenever they are playing schoolmaster and student, so only when her brother asks her to just keep quiet, then only she keeps quiet. Otherwise she is full on, तो हमेशा अपनी मस्ती में रहती है. Okay, now I insist that she should call me Dada, because this is a story based on a, we can say that Kolkata or Kolkata region. Okay, so that is why in Kolkata or in Bengali na the elder brother is called Dada. जो बड़ा भाई होता है ना उसको दादा बोला जाता है. ठीक है, सो हियर ऑल्सो द ब्रदर इज लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम दैट बेंगोली फैमिली ओनली. सो हियर ऑल्सो whenever like he got a chance and that brother got chance, तो he asked his sister to call him Dada, कि मैं आपका बड़ा भाई हूँ ना, just call me Dada only. Okay, your baby wants to catch the moon. आपकी बेटी को तो चांद को पकड़ना है. She is really funny. Okay, mother, your baby is silly. She is so very childish. Okay, so here again the brother is repeating the same line here कि आपकी बेटी यहाँ पे she is saying like we can say that brother is saying sarcastically only. Sarcastically का मतलब जैसे taunt में बोल रहा है कि आपकी बेटी. He is not saying so my sister. Okay, because that sister is not calling him Dada. उसकी बहन उसको दादा बुलाती भी नहीं है. ओके, इवन ही इंसिस्ट द सेम थिंग. इंसिस्ट करना मतलब किसी को बार बार बोलना, रिक्वेस्ट करना कि मैं हर बार उसको बोलते मेरे को दादा बुला, लेकिन वो नहीं बुलाती है. Your baby wants to catch the moon. Okay, she wants to catch the moon only. उसको तो चांद पकड़ना है. Because here that girl is having so many dreams into her life. ठीक है, उसकी लाइफ में बहुत सारे ड्रीम्स, बहुत सारे सपने उसको पूरे करने हैं. सो दैट इज़ वाई दैट ब्रदर इज सेइंग योर बेबी वांट्स टू कैच द मून. शी इज़ रियली फनी, बहुत फनी है वो. ठीक है, बहुत मजाकिया है. मदर, योर बेबी इज सिली, शी इज सो वेरी चाइल्डिश. सो द सेम लाइन हैज़ कम again. Okay, so yes, this beautiful short story has been written by Rabindranath Tagore. Okay, this Rabindranath Tagore is a world famous author, writer,
poet. Okay, even he got the Nobel Prize for that poem, और उन्होंने एक पोएम लिखी है गीतांजलि, तो गीतांजलि के लिए उनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है. इवन ही इज़ अ नोबेल प्राइज विनर. नोबेल प्राइज इज़ अ वर्ल्ड हाईएस्ट रैंक्ड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है नोबेल प्राइज को. तो यस, रविंद्रनाथ टैगोर जी हैज़ गॉट द सेम थिंग ऑल्सो. ठीक है, उनको ये प्राइज मिला हुआ है, नोबेल प्राइज. ठीक है, इवन he has got the national award from our country for writing for the, we can say that whatever contribution he has given into this literature field, उनके लिए उनको मिला हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी को. ओके, तो जस्ट रिमेंबर हिज नेम. हाँ, उनको बहुत, इवन गांधी जी यूज टू कॉल हिम गुरुदेव. गांधी जी उनको गुरुदेव बुलाते थे. ही वॉज हैविंग दैट डिग्निटी, दैट पावर, और वी कैन से दैट ऑरा. ओके, उनका मतलब पर्सनैलिटी बहुत ज़बरदस्त. ही वॉज अ fabulous writer, fabulous poet, fabulous author as well. Okay, so if you'll get any time, then just discuss about this with your parents, like ma'am, mummy or papa, do you know who is Rabindranath Tagore? Just let us know about him. Okay, chalo. So some of the new words are there. No doubt I'm going to share the hard words sheet with you. Childish मतलब जो चीज़ जो बचपने करता है, मतलब जो नॉटी होता है, चाइल्डिश बिहेवियर करता है. ठीक है, पेबल का मतलब पत्थर, छोटे छोटे. डोंकी, यू नो. डर्टी मीन्स गंदा. एंगर मीन्स गुस्सा. एक्साइटमेंट मीन्स जॉय. एक्साइटमेंट होता है ना कभी कभी, वी आर लाइक क्या होगा आगे, दैट इज़ अ ईगरनेस ओनली, दैट इज कॉल्ड एक्साइटमेंट. प्लेफुल मीन्स जो खेलने में ज़्यादा बिजी होता है, खेलना जिसको पसंद होता है वो. नॉटी, यू नो. एंड वॉशरमैन. नाउ धोबी, जिसको गुजराती में धोबी बोलते हैं, जो कपड़े धुलने का काम करते हैं. Yeah, so these were the new words. Okay, this is a very very beautiful story written by Rabindranath Tagore ji. Just remember the writer's name as well. Okay, I am shortly going to share the exercise sheet with you. Okay, chalo. Now your ma'am is signing off. Bye bye.